आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती की शादी के बारे में। आप सबको पता है सब भगवानों की पूजा होती है, जैसे हनुमान जी, भगवान शंकर, देवी पार्वती, भगवान गणेश और देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, विष्णु भगवान और सारे भगवानों की पूजा होती है। बहुत सारे भगवान हैं, पर आपको क्या पता है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? चलिए मैं आपको आज इस कहानी के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती की शादी के बारे में। तो ब्रह्मा जी स्वर्गलोक पर अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने अपने विवाह के बारे में सोचा कि मेरी भी कोई पत्नी होनी चाहिए। सब लोगों के, सब भगवानों के पास अपनी अपनी पत्नियां हैं, तो मेरी भी अपनी एक पत्नी होनी चाहिए। तो देवी सरस्वती उनकी पुत्री भी हैं और पत्नी भी हैं, क्योंकि देवी सरस्वती को देख के ब्रह्मा जी उन पे मोहित हो गए और उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। तो जब ये बात देवताओं को पता चली कि ब्रह्मा जी ऐसा कर रहे हैं, तो इंद्रदेव, अग्निदेव, पवनदेव, सभी देवी देवता आए और उनको रोकने की बहुत कोशिश की कि ब्रह्मा जी आप ऐसा मत करिए। देवी सरस्वती आपकी पुत्री हैं, आप अपनी पुत्री के साथ ऐसा मत करिए। लेकिन ब्रह्मा जी कहाँ सुनने वाले थे? उनके तो कोई माँ बाप भी नहीं थे जो उनको समझा सके। तो देवी सरस्वती ने भी उनको खूब समझाने की कोशिश की कि मैं तो आपकी पुत्री हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। एक बार दो बार समझाया, फिर भी वो नहीं माने। पर हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि उन्होंने जबरदस्ती शादी नहीं की। भगवान कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। तो जब वो नहीं माने तो देवी सरस्वती को उनके सामने झुकना ही पड़ा और उनसे उनकी शादी हो गई। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि देवी सरस्वती की कोई माँ नहीं है। तो इस वजह से ब्रह्मा जी उनके पति भी हैं और उनके पिता भी हैं। तो जब ऐसा हो गया, शादी हो गई ब्रह्मा जी की और देवी सरस्वती की, तो सभी देवी देवताओं ने उनकी खूब निंदा की कि ब्रह्मा जी आपने ऐसा क्यों किया? देवी सरस्वती तो आपकी पुत्री है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई अपनी पुत्री के साथ शादी कर ले। तो उनको खूब सुनना पड़ा। तो जब ये बात भगवान शंकर तक पहुंची, तो भगवान शंकर ने उनको श्राप दे दिया कि अब आपने ऐसा काम किया है देवी सरस्वती के साथ। तो भगवान शंकर ने भी उनकी खूब निंदा की और उनको ये श्राप दे दिया कि ना तो उनका धरती लोक पर मंदिर बनेगा और ना ही उनकी कभी पूजा होगी। तो ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है प्रभु, अगर यही चाहते हैं आप तो यही सही, पर मैंने तो देवी सरस्वती को मैं बहुत पसंद कर चुका हूँ, तो अब मैं उनका पिता भी हूँ और पति भी हूँ। तो इस वजह से अब ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। तो
और ब्रह्मा जी इस वजह से दोषी भी हैं। सब सोचते हैं कि भगवान निर्दोष हैं। ब्रह्मा जी ने तो वरदान देने में भी बहुत गलतियां की हैं। राक्षसों को वरदान देने समय जैसे उन्होंने रक्त बीज को वरदान दे दिया था और हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया था, नरकासुर को वरदान दे दिया था। तो भगवान से वरदान देने टाइम भी बहुत गलतियां हुई हैं। तो जब भगवान ने ऐसा सोचा था कि कोई भी मेरी कठोर तपस्या करेगा, उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होके मैं उसके सामने प्रकट होऊंगा और उसको वरदान दूंगा। तो भगवान ने ऐसा सोचा और ऐसा किया, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया और लोगों ने उनके वरदान का गलत फायदा उठाया। इसलिए आज के समय में भगवान अदृश्य हो गए हमेशा हमेशा के लिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ गई होगी और अब आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती।